तो प्यारे बच्चों, आज नए वीडियो को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर ये है, सेट 3 है हमारा, और सेट 3 का ये उसका पार्ट फर्स्ट है, यानी सेट 1 है। जो बच्चे नए जुड़े हैं, अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। अगर बच्चों आपको भी मैथ में प्रॉब्लम होती है क्लास 10th में, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो सेक्शन ये है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इफ 3 थीटा इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा अपॉन 2। क्या गया है मेरे बच्चों? 3 थीटा इक्वल टू √3। तो √3 को 10 थीटा क्या लिखा जा सकता है? 60 डिग्री। कंपेयर कर देंगे हम लोग, तो 3 थीटा जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा, तो थीटा क्या आएगा? 60/3, यानी 20 डिग्री आएगा। तो अगर मैं थीटा/2 करना है तो 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, ये 10 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4, 6 and 8 and y is LCM of 3, 5, 7 and p is the LCM of both x and y, then which of the following is true? ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ये। तो अगर हम लोग एलसीएम निकाल लें, एलसीएम 4, 6 और 8 का निकालेंगे, ये 2, 3 और ये 4, ये 1, 3 और ये 2, 2, 1, 3 और ये 1 और ये 3 करेंगे। तो अगर x जो एलसीएम है पहले का, उसकी वैल्यू आएगा तो 8 3 जा 24, तो ये 24 आएगा। सिमिलरली अगर आप एलसीएम 3, 5, 7 का निकालेंगे, जो कि सभी प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम जो कि y है, कितना आ सकता है ये? ठीक, तो ये 5 7 जा 35, 35 3 जा 105 आ जाएगा आपका। अगला हमारा एलसीएम है जो एक्स वाई, जो कि p आएगा। तो p हम अगर एलसीएम निकालें तो 24 और 105 का, तो यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग। 24 और 105, 2 से करेंगे तो 12 आएगा, और ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से करेंगे तो 6 आएगा, ये नहीं कटेगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, और ये 105, 3 से करेंगे तो 1 आएगा, और ये आपका 3 35 हो जाएगा। 5 से करेंगे ये 7, 7 से करेंगे तो ये, अगर एलसीएम देखा जाए तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 इंटू 7 आने वाला है। ठीक, तो P हम देखते हैं कि 35 एक में आ रहा है, एक में 8x। ठीक है, तो अगर हम लोग 5 7 जा कर दें 35, और x की वैल्यू के लिए कितना आ रहा था हमारा? x जो था, ये हम लोग यहाँ पे निकाले थे 24, जो सॉल्व किए थे। x कितना आ रहा था एलसीएम इन तीनों का? 24। ठीक, तो अगर 8 के पावर 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 3 जा 24 हो जाएगा। ठीक, तो ये 24 किसके बराबर हो जाएगा? आप x के बराबर लिख सकते हैं। एक रिलेशन आपको यहाँ से निकल गया कि 35p 35x। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपको मैच कर रहा है।
अगर नहीं करता तो हम लोग और रिलेशन इसमें से देखते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x + y = 3k and 36x + 6y = 3 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या है? a1/a2 = b1/b2 = b1/c2। ठीक, तो रेशियो निकालते हैं तो ये 6/36 हो जाएगा और b1 1 है, b2 आपका 6 है, c1 इस साइड लाएंगे तो -3k लिखेंगे और 3 इधर आएगा तो -3। इसमें से कोई दो पेयर ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 1/6 और ये -3k/-3, ये कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/6। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px x² - ax - b, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन तो दिया ही है हमारा पॉलिनोमियल। तो अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या होता है? -b/a या -b की वैल्यू -a है। ठीक, और ये 1, तो ये आपका a आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करना है तो कांस्टेंट टर्म हमारा -b है और इंटू 1 तो -b आ जाएगा। इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं तो a - b हमारा बन जाएगा a - b, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x/12 - 3/x = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, तो x/12 है -3/x = 0। एलसीएम ले लेंगे तो ये 12x हो जाएगा, x -36 आएगा इंटू इक्वल टू 0। 12x इधर मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा तो x = 36 बनेगा और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बनेगा। ठीक, तो x² आपका 36 के इक्वल आएगा तो x क्या मिलेगा आपको? ±6 मिल जाएगा। तो आपको आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द x/4 + y/6 = 1 intersect x axis and y axis respectively in p and q. The coordinate of midpoint of the line segment pq. ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि x/4 + y/6 = 1 है। ठीक है, इसे लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। तो ये एल्शियम 12 आएगा, 3 ये 3x हो जाएगा आपका और ये 2y = 1, तो 3x + 2y और वो 12 इधर मल्टीप्लाई करके वापस लाएंगे तो -12 = 0। तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक, तो वैल्यू निकालने से अच्छा है कि हम लोग ऑप्शन को ही इसमें क्रॉस चेक कर लें। तो अगर 2 रख देते हैं इसमें तो ये 2 3 जा 6 प्लस 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 तो 6 और 6 12 और 12 - 12 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी का भी चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई तो नहीं करेगा। जैसे 0x रखेंगे ये 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो 6 - 12 करेंगे तो 0 तो आंसर आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द 2 वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर ट्रिंगल है एक -1 5 एंड q 5, 2 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड पी क्यू इन द 2:1। तो ट्रिंगल है तो ट्रिंगल के एक साइड हम लोग ले लेते हैं, पी क्यू ले लेते हैं।
इसका -1 5 है कोऑर्डिनेट और इसका 5 2। तो मान लेते हैं कोई रेशियो है, ये 2:1 में है, इसका कोऑर्डिनेट x और y है। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो m x2 प्लस n x1 वन m प्लस n कर देंगे, निकालेंगे। तो m अगर हम लोग 2 ले रहे हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं m 2 लेना है, n आपको 1 लेना है। तो 2 तो x आपको ये लेना होगा 5, x2 आपको 5 लेना होगा, प्लस n 1 लिए हैं तो ये आप -1 ले लेंगे, x1 2 प्लस 1 10 -1/3 तो 9/3 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। सिमिलरली y के लिए आप निकाल लेंगे फार्मूला y2 प्लस y1/m प्लस n। ठीक, तो 2 लिया हमने, इस बार y2 क्या हमारा 2 है, प्लस n1 है और y1 क्या है 5 है, अपान 3 करेंगे तो ये भी 4 प्लस 5 यानी 9/3 आएगा। ठीक, तो y की वैल्यू भी 3 आएगी, तो 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, if tangents PA and PB drawn from external point P to the circle with the center O are inclined to each other at an angles of 80 degree as shown in the figure, then measurement of the POA यानी इस एंगल को बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं एक ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सर्कल के अंदर है, तो इसका जो सम होगा अपोजिट एंगल का सम 180 आना चाहिए, क्योंकि ये 90 है और ये भी 90 है। तो एंगल P और ये पूरा एंगल O हमारा है जो कि 180 आएगा। तो ये 80 तो पता है, तो ये पूरा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक, तो 100 हो जाएगा। साथ में हम देखते हैं कि जो सेंटर एक O से एक्सटर्नल पॉइंट को जो ज्वाइन करती है वो इस क्वाड्रिलेटरल 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करती है, तो यानी ये एंगल इक्वल होगा। तो अगर टोटल 100 है तो सिर्फ इतना बताना होगा हमें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो 50 डिग्री ऑप्शन सही होगा। cot थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल बताना है, तो इसको हम लोग सब ब्रेक कर लेते हैं। cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा अपान साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से साइन डिवाइड, कॉस को कॉस में करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारा साइन का क्या बनेगा कॉसेक और कॉस का बनेगा सेक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इफ टू ट्रायंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर, जिसमें डी इक्वल है क्यू के और आर इक्वल ई के, रिलेशन बताना कौन करेक्ट नहीं है। तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ठीक, तो डी ई एफ ले लेते हैं, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल, जिसमें बोला डी क्यू की इक्वल है, तो ये क्यू ले लेंगे, और आर ई की इक्वल है तो ई यहाँ पे आर आ जाएगा, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे पी। तो ट्रायंगल में अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। आप सबको चेक कर लीजिए कि अगर डी ई तो डी ई ए वाला है, तो क्यू आर ए वाला ये सही है, डी एफ ये है, तो ये पी क्यू या क्यू पी लिखेंगे तो पी क्यू ये सही, ये तो सही है। ठीक, यानी ये हमारा ये तो ट्रू हो गया। उसी तरह ई एफ, तो ई एफ है तो पी आर है, डी एफ है तो पी क्यू है, तो ये भी ट्रू हो गया।
EF है, उसके साथ RP है, सही है। DE, तो ये DE है, उसके साथ QR, तो QR है, ये भी सही हो गया हमारा। DE, तो DE लिया हमने। फिर PQ, ये वाला साइड आ गया, यानी साइड अलग ले लिया इसने, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन ये इनकरेक्ट है। ठीक, तो हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल LMN एंड ABC शो इन फिगर गिवन, लेंथ ऑफ AC बताना है। तो देख लेते हैं, तो ये 130 यानी एंगल M इक्वल है एंगल B के, टोटल 180 होगा, तो अगर इस एंगल को आप निकालेंगे 152, तो ये 28 आ जाएगा। इस तरह इसको सम करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22 डिग्री, यानी सभी दोनों ट्रायंगल के सभी एंगल्स वापस इक्वल होते सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ट्रायंगल MN जो है क्या है, सिमिलर है। किसके सिमिलर है, तो ट्रायंगल ABC के, तो साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। हमें क्या बताना है, AC बताना। तो अगर हम लोग AC लेंगे तो इधर से हमें लेना होगा L, या और कोई भी एक ले लें L। इसका अगर हम लोग AB ले रहे हैं तो इसका LM लेना होगा। ठीक, तो AC तो निकालना है। LN कितना था हमारा 72, AB कितना था 5, और LM कितना 45, 5 से डिवाइड करेंगे 1 और ये 9, तो AC क्या हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 72/9, तो AC डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे थे, इफ द वॉल्यूम ऑफ द टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:125 देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक, तो क्यूब है, तो सपोज एक हमारा ये क्यूब है। ठीक, तो इसका साइड S1 है, एक और क्यूब है जिसका साइड S2 है। तो अगर इनका वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे कितना रहा है, साइड 1 का क्यूब कितना आएगा, ये 8:125 है। तो अगर देखा जाए तो S1/S2 का होल क्यूब निकालेंगे तो ये 82 का क्यूब बनेगा 125 का। ठीक, तो कंपेयर कर देंगे तो साइड 1 साइड 2 का रेशियो जो आएगा 2/5। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो अगर S1 S2 का स्क्वायर दोनों साइड करेंगे तो इधर भी करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 25, तो 4:25 बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। एक सर्कल है, ये सेक्टर है उसका, तो सेक्टर एरिया दिया गया आपका 54 पाई, रेडियस आपको दिया गया 36 से। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई/r, तो इसे 54 पाई θ/360 पाई इंटू 36 इंटू 36, ये इसे कट करेंगे 10 बार में। ठीक है, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कर सकते हैं थीटा जो आपका आने वाला है वो 54/36 टू 10, 18 से करेंगे तो 2 बार में, इसे करेंगे तो 3 बार में, फिर इसे 5 बार में, 3 इंटू 5 यानी 15 डिग्री। थीटा अगर आपका 15 डिग्री आ गया तो लेंथ ऑफ आर्क जो निकलता है हमारा
थीटा अपान 360 इंटू 2πr। तो 15/360 कर देंगे, 2π को रहने देंगे, r 36 ले लेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, 36 से ये डिवाइड करेंगे 10 बार में, 5 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 3π आंसर आपका लेंथ आ जाएगा। तो 3π ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अ डाई is thrown once, the probability of getting number which is not a factor of 36। तो 36 का फैक्टर देखें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 होता है, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 36। तो डाई में कितने नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 और 6 होता है। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन आएगा फैक्टर में। 1, 2, 3, 4, 6 आएगा, सिर्फ 5 नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फैक्टर ना हो तो बस 5 ही नहीं है। ठीक, तो 5 इकलौता है 1, टोटल क्या है 6, तो 1/6। If the mean of 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10, 5, 7, तो मीन हमारा जो होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई नंबर देयर। तो ऐड कर लेते हैं, 2, 9 आपका 11, 11 में 6 ऐड करेंगे 17, 17 में 3 करेंगे 20 और 20 40। तो ये आपका 40 हो जाएगा, प्लस कितना x और 3x। टोटल नंबर 7 है, मीन भी कितना है इसका, ये 7 ही है। ठीक, तो 3x सॉल्व करेंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 49 माइनस 40 9 आएगा, x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 3, 3x 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए ओ बी सी इज रेक्टेंगुलर हुज 3 वर्टिसेस। ठीक है, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट में बना लेते हैं। सपोज ये ओ पॉइंट है 0, 0। ठीक, तो एक ए पॉइंट लेते हैं जो एक्स पे 0 जाना है और वाई पे 2 जाना है। तो सपोज ये 2 है तो इसका नाम ए दे देते हैं। ठीक, और फिर बी जाते हैं, एक्स पे 4 जाते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये बी है, 4, 4, 0। ठीक, तो एक रेक्टेंगल है तो यहाँ पे पॉइंट आपका सी आएगा। तो ये हमारा बन जाएगा। तो सी का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो आपको निकालना चाहिए तो निकाल सकते। तो वैसे भी हमको इसका लेंथ बताना है, डायगोनल स्क्वायर बताना है, स्क्वायर ऑफ डायगोनल यानी ओ सी का लेंथ बताना है। तो अगर ये लेंथ देखे तो 4 है और ये लेंथ देखे तो 2 है। तो ओ सी स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 16 यानी 20, 20 आंसर है। zeros of the polynomial px equal to x square minus 3 रूट 2x प्लस 4। तो सिद्धाचार्य फार्मूला यूज कर देते हैं कि जो रूट होता है कैसे निकलता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 2a। माइनस बी तो माइनस और माइनस आए तो प्लस 3 लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट बी का स्क्वायर तो यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 और 2 3 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ये सी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 16 लिख लेते हैं और 2 इंटू 1, ये 3 प्लस रूट 2 अपॉन 2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस रहेगा। तो 2 रूट है तो ये एक्स एक बार प्लस करके निकाल लेंगे हम लोग। सॉरी, बी की वैल्यू आपकी जो 3 और रूट 2 भी रहेगा, यहाँ पे रूट 2 भी रहेगा।
ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 और √2 भी रहेगा। तो अगर √2 को आप कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं हम लोग। +-1 अपॉन 2। तो एक बार प्लस करते हैं, चलिए। तो √2 रहेगा, इंटू प्लस करेंगे 3 + 1 4/2 और कट कर देंगे 2 से, तो ये 2√2। तो एक यक्स हमारा आ गया √2। दूसरा माइनस कर लेते हैं हम लोग, 2 और माइनस करेंगे 3 - 1, तो ये 2 बचेगा, तो ये 2 कैंसिल, तो दूसरा रूट हमारा √2 आ गया। तो 2√2 एंड √2 किस ऑप्शन में है? ठीक, तो केवल ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC, AD जो है परपेंडिकुलर है BC के, एंड ट्रायंगल BAC जो 90 डिग्री है। इफ BC = 16 सेंटीमीटर एंड DC = 4 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 4 है और टोटल 16 है तो ये 12 आ जाएगा। तो इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल का बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC का देखते हैं हम लोग। तो हाइपोटेनस ये होगा BC²। तो अगर BC² देखा जाए तो यहाँ से देखते हैं, तो हाइपोटेनस तो हमारा BC² है, तो इसमें से ये साइड माइनस कर देते हैं, तो x² निकल जाएगा। x² क्या होगा? 16 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। एक ट्रायंगल ए ले लेते हैं, ट्रायंगल ए ले लेते हैं, इसमें देखते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो AD का स्क्वायर, ये वाला साइड का है x, हाइपोटेनस का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक, और दूसरा ये ट्रायंगल देख लेते हैं हम लोग। इसमें हाइपोटेनस AB जो स्क्वायर होगा, AD का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन है। इन तीनों की इक्वेशन से हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं, पहला इक्वेशन में x² है और ये 256 हो जाएगा। AB की जगह आप क्या लिख सकते हैं? इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं, तो 144 प्लस AD की जगह ये लिख सकते हैं स्क्वायर -4 का स्क्वायर यानी 16। 256 माइनस अंदर जाएगा, तो ये 144 और ये +16 बनेगा। x², x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x² बन जाएगा। 16 और 256 को ऐड कर देते हैं, तो 5/1667 272 - 104, 2x²। इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 6 में से गया 4 तो 2, तो 128। x² 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो x की वैल्यू ±8 आपको मिल जाएगी। तो लेंथ है, तो लेंथ में सब पॉजिटिव काउंट किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये हमारा असर्शन रीजन का प्रॉब्लम है। इफ अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल स्टैंड्स एट हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। ठीक, तो अगर ये वॉल है और ये स्टेयर है, ठीक, तो वॉल पे कहाँ तक रीच करता है? तो ये 8 मीटर तक करता है। तो लेंथ ऑफ द लेडर तो क्लियरली दिख रहा है, 8 का स्क्वायर 64 एंड ये 636, 100 का स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा, जो कि लेडर का लेंथ है। तो ट्रू है। द लेडर मेक्स एन एंगल
60 डिग्री ग्राउंड, तो देख लेते हैं। अगर ये थीटा मान ले तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो 8/10 करेंगे, 2 से कट करेंगे तो ये 4/5, तो वैल्यू तो 60 के बराबर तो आएगी नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो असर्शन ट्रू हो लेकिन रीजन फॉल्स हो तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इफ टू tangents are drawn to a circle from a external point, then they suspended equal angle at the center of the, ठीक है, तो सही है कि एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट है और ये इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर पे, सही है, ये तो ट्रू। रीजन क्या है, अ पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज रम्बस, ठीक, एक रम्बस है, अगर इसके अंदर कोई सर्कल सब्सक्राइब होता है तो ये पैरेललोग्राम हमेशा रम्बस होगा, तो ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन ट्रू नहीं है। तो बोथ आर ट्रू बट रीजन नहीं ट्रू, तो बी ऑप्शन। तो ये आज के सेट का हमारा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, हम उसका सलूशन खोजने की मदद करेंगे। और वीडियो फिर से रिक्वेस्ट है शेयर या सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो धन्यवाद।